हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने दो सर्कुलर्स यानी पब्लिक एडवाइजरी इशू किए हैं। ये एक 12 तारीख का पब्लिक एडवाइजरी है और एक सीबीएसई ने इशू किया है 13 तारीख को, यानी कल। ये भी एक पब्लिक एडवाइजरी कम पब्लिक अलर्ट है। ये जितने भी स्टूडेंट्स 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सब के लिए, उनके टीचर्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। सीबीएसई कहती है कि इट हैज कम टू नोटिस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दैट द फॉलोइंग हैंडल्स हैव बीन फाउंड टू बी यूजिंग द नेम एंड और logo of CBSE with a view to mislead the general public on X यानी कि ट्विटर प्लेटफॉर्म। तो बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सीबीएसई का नाम लेकर या उनका लोगो यूज करके ट्विटर पर, एक्स पर अपना अकाउंट बनाए हुए हैं और वो लोग मिसलीड करते हैं आम पब्लिक को, खास तौर पे 10th और 12th के स्टूडेंट्स को, उनके टीचर्स को, पेरेंट्स को और प्रिंसिपल्स को। जब हम इन ट्विटर हैंडल्स को, इन अकाउंट्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सीबीएसई के अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह वो सीबीएसई का नाम और सीबीएसई का लोगो यूज कर लेते हैं। ये आप देखेंगे बहुत सारे सीबीएसई के लोगो यूज किए हुए हैं और लगभग हर ट्विटर अकाउंट में सीबीएसई के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है। सीबीएसई जस्ट लगा देते हैं पहले पहले और शो करते हैं कि हम लोग सीबीएसई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि सीबीएसई को ये रिप्रेजेंट नहीं करते। ऐसे बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स, लगभग 30 ट्विटर हैंडल्स का सीबीएसई ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, जिनको सीबीएसई बता रही है कि ये फेक हैं, ये सीबीएसई से रिलेटेड नहीं है। आप इन सभी को देख सकते हैं, सीबीएसई एचक्यू, सीबीएसई, सीबीएसई बोर्ड ऑफ इंडिया, सीबीएसई न्यूज, सीबीएसई अपडेट्स, सीबीएसई लाइब्रेरी, सीबीएसई पोर्टल, सीबीएसई गाइड, सीबीएसई एग्जाम टाइम टेबल, क्वेरीज आर सॉल्व्ड, एग्जाम रिपोर्ट्स, सीबीएसई न्यूज अलर्ट, सीबीएसई सीबीएसई सीबीएसई, हर जगह सीबीएसई। तो ये 30 के 30 जो ट्विटर हैंडल्स हैं, ये सब फेक हैं। आपको पता कैसे लगेगा असली ट्विटर हैंडल कैसे है सीबीएसई का, वो मैं बताता हूं आपको। सीबीएसई कह रही है कि इट इज hereby informed that appropriate action is being initiated against these social media handles। सीबीएसई अपने लेवल पे एक्शन लेने वाली है इन हैंडल्स पर, और अपना जो उनका ट्विटर हैंडल है वो बता रहे हैं द पब्लिक इज hereby cautioned and advised only to follow the official X handle of CBSE which is @CBSE India 29। ये जो मैंने हाईलाइट करा है, ये ट्विटर हैंडल सीबीएसई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @CBSE India 29। For verified and authentic information pertaining to CBSE, you should visit this Twitter handle only and believe this Twitter handle only। ये जो ऊपर नाम लिखे हैं ना, ये सारे जितने भी ट्विटर अकाउंट्स के, आपको उसे नहीं देखना है। @ के बाद जो चीज होती है, ये जैसे @ के बाद CBSE ऑफिशियल लिख रखा है, @CBSE बोर्ड लिख रखा है यहाँ पे, ये @CBSE गाइड लिख रखा है, @CBSE न्यूज लिख रखा है, ये सब फेक है। आपको सिर्फ देखना है @CBSE India 29 किस ट्विटर अकाउंट के साथ लिखा हुआ है, उसी ट्विटर हैंडल को आपने फॉलो करना, किसी और को नहीं करना। सीबीएसई आपको वार्न भी कर रहा है, इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल हेयर इन आफ्टर फॉर एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी अदर सोर्स यूजिंग नेम एंड लोगो ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपने किसी गलत, रॉन्ग ट्विटर हैंडल को फॉलो किया और उसकी वजह से आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ। ये तो एक पब्लिक एडवाइजरी थी। दूसरा पब्लिक अलर्ट या एडवाइजरी जो सीबीएसई ने कल इशू किया है, उसमें क्या बोल रहे हैं, इट इज अगेंस्ट द रूमर्स एंड फेक इंफॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 एग्जाम्स। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, जो सीबीएसई के 10th और 12th के एग्जाम में बहुत सारी रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। बहुत सारी पेपर लीक से रिलेटेड होती हैं, बहुत सारी पेपर कैंसलेशन को लेकर होती हैं, बहुत सारी पोस्टपोन को लेकर होती हैं, कई तरह की अफवाहें फैलती हैं। उन सभी अफवाहों को सीबीएसई चेक करना चाहता है। अपनी तरफ से उन्होंने क्या लिखा है, द सीबीएसई एनुअल एग्जामिनेशन फॉर क्लासेस 10 and 12 आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 15th February
24 to 2 अप्रैल 24। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर एग्जाम 15 से नहीं 21 से स्टार्ट हो रहे हैं, मगर कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 15 फरवरी से भी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और 2 अप्रैल तक एग्जाम्स चलेंगे। कुछ लाइटर सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। The board has made elaborate arrangements for the smooth and fair conduct of the examination. It has been observed in past that during exam time, certain unscrupulous elements make efforts to spread rumors on YouTube, Facebook, X, Telegram, and other social media platforms about paper leak to claim to have access to question papers of exams. ये लोग झूठे दिखावे करते हैं, क्लेम्स करते हैं इस चीज के कि इनके पास एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स पहले से हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और ये बहुत से पहले भी मैंने जैसे आपको बोला, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल भी बनाते हैं और ऐसे फेक दावे करते हैं। Miscreants also circulate fake links of sample papers with the claim that questions will be from those sample papers. इधर उधर से कहीं भी किसी पब्लिशर से किसी बुक के पीछे से सैंपल पेपर्स ले लेते हैं और उनको झूठा क्लेम करते हैं कि इसी सैंपल पेपर्स में से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का पेपर सेट करती है। ऐसे लिंक वो बनाते हैं और लोगों को ठगते हैं उन लिंक्स के नाम पे। Miscreants also circulate fake pictures or videos of question papers which they claim that they have access of question paper which could be made available against payment of money. इसी तरह से जैसे ये लिंक शेयर करके पैसे मांगते हैं उसके बदले में, वैसे ही कुछ फेक क्वेश्चन पेपर्स की फोटोज को ये लोग सर्कुलेट कर देते हैं या पीडीएफ को सर्कुलेट कर देते हैं, ये बोल के कि सीबीएसई का पेपर लीक हो गया है और उन्हें इसकी एक्सेस पहले से मिल गई है और उसके बदले में ये आपसे पैसे मांगते हैं, तो ये भी फेक है। These persons, groups and agencies intend to fleece and the gullible students, gullible होते हैं जो झांसे में आसानी से आ जाते हैं, जो बातों में आ जाते हैं, and parents as they demand money in return, जो लोग इनके बहकावे में झांसे में आ जाते हैं उनको ये फंसा लेते हैं, फिर उनसे पैसे मांगते हैं इन लिंक्स और क्वेश्चन पेपर्स के बदले में। Such irresponsible activities also create confusion and panic among the students and public. इससे क्या होता है, मान लो एक बच्चे को ऐसा कोई लिंक मिल गया किसी से पेमेंट करने के बाद, या कोई क्वेश्चन पेपर मिल गया, वो अपने सारे फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को बताता है कि हाँ मुझे तो सीबीएसई का पेपर पहले से मिल गया। उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे खबर फैलती है, र्यूमर फैलती है, पैनिक क्रिएट हो जाता है, बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि सीबीएसई का पेपर लीक हो गया, कई प्लेटफॉर्म्स पे इस इशू को रेज करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं होता। तो वो सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन एंड पैनिक हो जाती है स्टूडेंट्स में भी और पब्लिक में भी, जो सीबीएसई नहीं चाहता। द बोर्ड इज विजिलेंट एंड एक्टिव इन आइडेंटिफाइंग एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज स्प्रेडिंग फेक न्यूज एंड र्यूमर्स। बोर्ड ने पूरी नजर रखी हुई है ऐसे लोगों के ऊपर जो भी फेक न्यूज या र्यूमर्स फैला रहे हैं। सीबीएसई इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। सीबीएसई हेल्प ले रही है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट पर्सन इन्वॉल्व इन सर्कुलेटिंग फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया। जो भी कोई सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैला रहा है उसके अगेंस्ट सीबीएसई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हेल्प से एक्शन लेने जा रही है। एंड अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ आईपीसी एंड आईटी एक्ट ये एक्शंस लिए जाएंगे। मतलब इंडियन पिनल कोड या आईटी एक्ट के प्रोविजंस का सहारा लेके सीबीएसई इन लोगों के अगेंस्ट केस करेगी। CBSE will take action against a student under unfair means, rules, and various sections of IPC if found indulging in spreading fake news. अगर कोई बच्चा भी, कोई स्टूडेंट भी ऐसा पाया गया जो फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है या फेक न्यूज स्प्रेड करने में हेल्पफुल हो रहा है किसी के लिए, उसके अगेंस्ट भी सीबीएसई अनफेयर मींस के अंडर भी केस करेगी, जिसको यूएमएफ या यूएमसी बोलते हैं। और आईपीसी का सहारा लेना पड़ा इंडियन पिनल कोड का तो वो भी लेगी, ये सीबीएसई ने क्लियर बोल दिया है। इसलिए स्टूडेंट्स को भी ऐसा कुछ नहीं करना है। पेरेंट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू गाइड देयर वार्ड्स नॉट टू बिलीव इन सच रूमर्स एंड नॉट टू इंडल्ज इन एनी सच एक्टिविटीज। पेरेंट्स को भी सीबीएसई ने यही बोला है कि अपने बच्चों को समझाइए कि वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें, ना ही कोई ऐसी रूमर फैलाएं विच हैम्पर्स द स्मूथ कंडक्ट ऑफ फोर्थकमिंग बोर्ड एग्जाम, जिससे आने वाले बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करने में किसी भी तरह की कोई रुकावट आए।
तो आपको मैंने पहले ही बोला, आपने सिर्फ सीबीएसई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल फॉलो करना है, उस पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो करेक्ट है, या फिर आपने सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना है, उस वेबसाइट पे जो भी सर्कुलर्स आ रहे हैं, जहाँ इन्फॉर्मेशन आ रही है वो करेक्ट है, या फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं जब भी सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी वीडियोस बनाता हूँ तो सीबीएसई के जेन्युइन ऑथेंटिक सर्कुलर्स को यूज करके ही वो वीडियो बनाता हूँ, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ। तो मेरे चैनल पे आपको सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी फेक इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने सभी फ्रेंड्स और जितने भी आपके पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं या टीचर्स हैं सीबीएसई से जुड़े हुए, उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हो कि अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स आपको चाहिए सीबीएसई से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन का, तो या तो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ट्विटर हैंडल आप फॉलो कीजिए, या फिर प्रिंसिपल रसिक गुप्ता के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी सीबीएसई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बिना सीबीएसई के जेन्युइन ऑथेंटिक सर्कुलर के आपको नहीं मिलेगी। आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखेंगे, तो जब भी मैंने कभी सीबीएसई से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है तो उसका बेस मैंने सीबीएसई के ऑफिशियली इशूड सर्कुलर्स को ही बनाया है, जैसे आज मैं कर रहा हूँ। तो आप मेरा चैनल भी बिना किसी शक शुबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। पब्लिक इज देयरफॉर अलर्टेड अगेंस्ट सच अनवेरिफाइड न्यूज and rumors during 24 examination, and further requested not to participate in such activities or spread such information through any form of communication to maintain sanctity of the examinations at all cost। एग्जामिनेशन की जो पवित्रता है वो बनाए रखनी है, तो सारी पब्लिक को भी इसलिए अलर्ट किया जाता है कि वो भी इस किसी भी तरह की अनवेरिफाइड न्यूज को स्प्रेड ना करें, और इस तरह की रूमर्स को स्प्रेड ना करें, फेक न्यूज ना फैलाएं, और सीबीएसई के साथ कोऑपरेट करें। If you are coming across any such news, please inform CBSE on email ID info.cbseexam@cbseshiksha.in। ये ईमेल आईडी है जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीबीएसई ने आपके साथ शेयर की है कि अगर आप कभी भी ऐसी किसी भी फेक न्यूज या अनफेयर मीन्स या अनवेरिफाइड न्यूज के संपर्क में आते हैं, आपको पता चलता है कि कोई भी ऐसी झूठी खबर फैलाने की कोशिश कर रहा है पेपर लीक को लेकर, या कोई कह रहा है कि मेरे पास पेपर हैं या मेरे पास पेपर्स के लिंक हैं, पहले से मेरे पास हैं, आप उसे परचेज कर सकते हैं, तो आप तुरंत उस पर्सन या उस एजेंसी या उस कंपनी के बारे में इस ईमेल आईडी info.cbseexam@cbseshiksha.in पर ईमेल कर दीजिए, ताकि हमारे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज जी, उन तक ये इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए और सीबीएसई टाइम रहते प्रिवेंटिव एक्शंस और मेजर्स ले सके। अगर प्रिवेंटिव नहीं तो कम से कम करेक्टिव एक्शंस और मेजर्स जरूर ले सके। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को लाइक करके और लाइक का बटन दबाकर इसे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक भी ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टाइम रहते पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करना इस वीडियो के बारे में, या फिर ऐसे फेक न्यूज फैलाने वालों के बारे में। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको अप्रोच किया हो कि मेरे पास सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स हैं या लिंक हैं जो पहले से लीक हो चुके हैं और बदले में आपसे पैसे मांगे हों? ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकियों को भी उससे हेल्प मिल जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाकर उसे फॉर ऑल सिलेक्ट जरूर कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी कभी मैं ऐसा कोई भी सीबीएसई से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।